नमस्कार बच्चों, आज हम लोग अंट नहीं रही जो कविता है जिसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, उनका कविता से संबंधित जो प्रश्न है उसको उत्तर मैं बता रहा हूँ। आप इसको अपने नोटबुक्स में आप उतारिएगा। बच्चों, कविता है, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। बच्चों, यह कविता प्रकृति से संबंधित है। इसका पहला जो वीडियो मैंने डाला है आप उसको पढ़ लिए होंगे। इससे संबंधित जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, उपर्युक्त कवि पंक्तियों में कवि किसका वर्णन कर रहा है? तो इसमें उत्तर है फागुन के सौंदर्य का। दूसरा प्रश्न है, अट नहीं रही है का प्रयोग यहाँ किसके लिए हुआ है? बच्चों, इसका उत्तर है प्रकृति सौंदर्य के लिए, क्योंकि प्रकृति की शोभा अद्वितीय है जिसका कहीं किसी दूसरे चीज़ से वर्णन हम नहीं कर सकते। तीसरा बच्चों, फागुन के सांस लेते ही प्रकृति में क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? इसका उत्तर है संपूर्ण वातावरण सुवासित हो उठता है, गमक उठता है, महक उठता है, प्रकृति पल्लवित हो जाती है, पुष्पित हो गई है। चौथा प्रश्न बच्चों, प्रकृति के परिवर्तन का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? बच्चों, इसका उत्तर है, क्या प्रश्न है? प्रकृति के परिवर्तन का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? उत्तर है बच्चों, कवि का मन कल्पना की उड़ान भरने लगता है। कल्पना की उड़ान भरने का भावार्थ है कि कवि कल्पना में पूर्ण रूप से डूब जाता है प्रकृति की सुंदरता को लेकर। पांचवा प्रश्न बच्चों, घर घर व पर शब्द के द्वारा कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? बच्चों, घर घर और पर। इसमें उत्तर बच्चों, घर घर से तात्पर्य है संपूर्ण धरा, पूरी की पूरी पृथ्वी, और पर शब्द कवि की अति उत्साह की मनोवृत्ति को व्यक्त करता है। अति उत्साहित है, उस मनोवृत्ति को व्यक्त करता है। बच्चों, इससे संबंधित जो है पहला जो पैराग्राफ्स था, इससे संबंधित 5 प्रश्न है। इसका उत्तर मैंने आपको बताया है, अपने नोटबुक्स में आप लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद मंद पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। बच्चों, क्या है कविता? पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। बच्चों, इसका प्रश्न है पहला, पाट पाट में कौन सा अलंकार है? बच्चों, निश्चित रूप से एक ही शब्द जब 2 बार आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। उसी तरह से पुनरुक्त प्रकाश अलंकार क्या होता है? जहाँ एक शब्द 2 बार आए वहाँ पुनरुक्त, उस शब्द को क्या बोलते हैं? पुनरुक्त शब्द। और चूंकि ये कविता की पंक्तियों में आई है एक ही शब्द 2 बार, इसलिए यहाँ पे पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होता है। दूसरा प्रश्न है, उर में पुष्पमाल। उर में पुष्पमाल पढ़ने का क्या अर्थ है? उर माने हृदय। बच्चों, इसका उत्तर है, कवि कहना चाहता है कि फागुन के आगमन से वृक्ष पुष्पों से लद गए।
पुष्पों से क्या हो गए हैं, लद गए हैं। तीसरा प्रश्न है, फागुन की शोभा का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, फागुन की शोभा सर्वत्र व्याप्त है, चारों तरफ फैला हुआ है। फागुन की शोभा माने फागुन की सौंदर्य, फागुन मास का सौंदर्य चारों तरफ फैला हुआ है, पूरा वातावरण में फैला है। वृक्ष पत्तों एवं पुष्पों से लद गए हैं, चारों तरफ जो है पुष्प और पत्ते जो है दिखलाई दे रहे हैं। उनकी शोभा प्रकृति में समा नहीं पा रही है, इतना सुंदर है प्राकृतिक सौंदर्य। प्रश्न अगला है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? तो बच्चों इसका उत्तर है, फागुन मास बसंत ऋतु का, होली के बसंत ऋतु का, होली के विभिन्न रंगों की निराली शोभा का मनमोहक दृश्य, ये सारे देख करके कवि की आंख फागुन की सुंदरता से हट नहीं पा रही है। यानी फागुन महीना में जो सौंदर्य है वो सुंदर लगता है। बसंत ऋतु का चारों तरफ से जो है पुष्प खिले हुए हैं और चारों तरफ से वातावरण बहुत सुंदर हो गया है। होली के विभिन्न रंगों की निराली शोभा है, चारों तरफ से मनमोहक वातावरण हो गए हैं। वो सारे दृश्य देख करके कवि ऐसा कहता है। तो बच्चों ये प्रश्न है, ये छोटी सी कविता है। इस कविता का मैंने जो प्रश्न बन सकता है उसको मैंने आपको बताया, आप इसको अपने नोटबुक्स में लिख लीजिएगा। अब अगला मैं कविता का पहले प्रश्न उत्तर लेकर के आऊँगा और उस जो दंतुरित मुस्कान है। धन्यवाद बच्चों।